ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को ब्रिजमोहन योग केंद्र में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको संपूर्ण समस्याओं का समाधान मात्र 4 प्रकार के दिव्य प्राणायामों के द्वारा कैसे हम कर सकते हैं, कैसे उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको प्राणायाम के सत्र में जोड़ रहा हूं और आप सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाइए और प्राणायाम के द्वारा जो हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी हमें शरीर को प्राप्त होने लगती है और कौन कौन से समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आइए एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करेंगे। अब देखिए, चाहे आपको कमर दर्द हो, पीठ दर्द हो, गर्दन दर्द हो, या आपको सियाटिका हो, गठिया हो, या आपको गैस, कब्ज हो, शुगर हो, बीपी हो, लकवा हो, कैंसर हो, या अनिद्रा, डिप्रेशन के शिकार हो, कहने का मतलब कि जीवन में आपके शरीर में जो बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों को कैसे दूर करेंगे योग और प्राणायाम के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक चौकी पर, तख्त पर बैठ जाना है और वहाँ पर एक कारपेट बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपको सुखासन में बैठना है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पैर की स्थिति, और दोनों घुटना के नीचे इस प्रकार का एक गद्देदार कंबल मोड़ करके या तौलिया मोड़ करके लगा देना है, जिससे आपको बैठने में सुविधा हो और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यानी जब तक आपका आसन बढ़िया नहीं लगेगा तब तक आपका प्राणायाम बढ़िया नहीं हो सकता है। अब देखिए, बैठने के बाद ध्यान मुद्रा से लेकर के कई मुद्राओं का भी चयन कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इनको, चूँकि गैस कब्ज की समस्या ज़्यादातर लोगों को है, तो हम लगाएंगे वायु मुद्रा। एक बार हथेली खोलेंगे आप, इस प्रकार हम हथेली खोल दिए। अब देखिए करना क्या है कि अंगूठा के जड़ में हम तर्जनी को लगा देंगे इस प्रकार, और ऊपर से अंगूठा को रख देंगे, बाकी तीनों उंगलियों को सीधा कर लेंगे। हथेली थोड़ी अंदर से एक गड्ढानुमा बना लेंगे, जिसमें 2-4 चम्मच पानी रखा जाए तो रह जाए, और हल्का सा अंगुलियों को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे और हथेली आसमान की तरफ खुली हुई हो। यानी ये हो गया वायु मुद्रा। ये है बैठ करके सुखासन में या पद्मासन में, या आप सीधासन में भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बैठने के बाद आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए। ये आपकी केहूनी हल्की मुड़ी हुई है, यानी कंधा से लेकर के केहूनी 90 डिग्री पर, और वहाँ से भी केहूनी से लेकर के मुट्ठी तक 90 डिग्री पर फोल्ड है। एल की तरह आपकी हाथ की स्थिति होनी चाहिए और मेरुदंड आपका एकदम कमर से 90 डिग्री की स्थिति में सीधा होना चाहिए। गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। अब बैठने के बाद अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेंगे आराम से, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, तनाव नहीं। हल्का सा आप अपने आँखों को बंद करें, कोमलतापूर्वक कहा जा रहा है। होंठ को भी कोमलतापूर्वक बंद कर लेंगे, बहुत जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, आराम से सटा लेना है। अब यहाँ आने के बाद हमें करना क्या है। यहाँ आने के बाद आपको मन में यह भाव उत्पन्न करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे दिव्य शक्तियाँ, हे प्राणवायु, हे प्राण देवता, हे प्राणेश्वर, हम आपके शरण में आ रहे हैं, हम आपके दरबार में आ रहे हैं, हम आपके शरणागत होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रभु, आप इस तैयारी को पूर्ण करो और अपना शरणागत, अपना दास बना करके हमें कृतार्थ करो और हमारे ऊपर अपनी कृपा निरंतर बनाए रखना। प्रभु, ऐसी प्रार्थना करना है। और प्रार्थना के साथ साथ हमें अपने भीतर के सारे टॉक्सिन्स को, विजातीय तत्व को कैसे दूर करते हुए कैसे हम शुद्ध स्वरूप में शरीर को, मन को ले आवेंगे, उसके लिए अब हम 5 बार ओम का उच्चारण करना है। अब करना क्या है इसको भी समझ लेंगे कि जैसे हम नाक से हवा भरते हैं, मान लीजिए कि हमने 100% हवा भरा, तो आपको करना क्या है कि अकार, उकार और मकार, ये 3 प्रकार से आपका ओम का उच्चारण होगा। यानी सांस को
10% हवा को आकार से, 20% हवा को उकार से, 30% हो गया, और बाकी जो 70% हवा अंदर है उसको मकार से बाहर निकालेंगे, यानी दोनों होठ को सटा लेंगे। तो देखिए अ, उ और म। अ से हल्का शुरू करेंगे, हल्का सा होठ खोल रहे हैं। अभी एक बार आँख खोल लीजिए, एक बार हमको देखिए क्या कर रहा हूँ मैं। ओ, अ से शुरू करना है, समझ गए? 5 बार करें, लंबा सांस भरेंगे। ओंकार का, ओम का उच्चारण करते समय हमारे मस्तिष्क में, हमारे सोच में, हमारे विचारों में केवल ओम ओम की ये पवित्र ध्वनि प्रतिध्वनित हो, गुंजायमान हो। कहा गया है कि ओम का उच्चारण करने से ही हमारे आसपास के जो निगेटिव ऑरा होते हैं, निगेटिव एनर्जी होते हैं, वो सब धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्तियां हमसे बहुत दूर चली जाती हैं। यहाँ तक कि रोगाणु जीवाणु को भी नाश करने में ओम का उच्चारण, ओम की जो ध्वनि है, तरंगे हैं, बहुत काम करते हैं। अब 5 बार ओंकार का, ओम का उच्चारण करने के साथ अब हम मात्र 2-2 मिनट का प्रतीकात्मक रूप से हम चारों प्राणायाम करेंगे। अब देखिए शांत हो जाएंगे, कोई आवाज़ नहीं। अब सांसों पर ध्यान को ले आइए, क्योंकि मन इतना गतिमान, गतिशील है, चंचल और बेचैन रहता है कि आँख को बंद करते ही मन अनेकों दिशाओं में, अनेकों जगहों पर जाने लगता है, भागने लगता है। अब उसको जोर जबरदस्ती हमें नहीं करना है, जिधर जा रहा है जाने दीजिए, उसके पीछे पीछे लग जाइए। और जहाँ देखिए कि मन गलत जगह पर जा रहा है, गलत चीज़ों को सुनना चाह रहा है, गलत चीज़ों को देखना चाहता है, तो वहीं पर जैसे सारथी घोड़े के लगाम को पकड़े रहता है, जैसे ही घोड़ा इधर उधर जाता है लगाम को खींच लेता है और घोड़ा अलर्ट हो जाता है, सही दिशा में जाने के लिए फिर तत्पर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मन रूपी घोड़े की लगाम स्वयं अपने हाथों में रखनी है और मन को नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे उसे पुचकारते सहलाते हुए एक मंत्र है, परो पेहि मनस पापः किम संस्थानी संससी। मन से हम कहेंगे कि हे मन, अरे मन, तू भाग, यानी तेरे अंदर के जितने भी पाप हैं, गलत विचार हैं, सोच हैं, सब बाहर निकल जाओ और शांति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, पवित्रता पूर्वक आप बने रहो।
यानी मन के अंदर के सारे पापों को धोएंगे और मन को शुद्ध करेंगे। परोपे ही मनस पाप किम संस्थानी संससी, अब तेरा मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है पाप का, बुरे आचरण का, बुरे विचारों का मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। सांस की गति, अब हम 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। सांस की गति को 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को भरिए। शुरू में तो आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, फिर छोड़ेंगे उल्टा 6 5 4 3 2 1। यही क्रिया आपको कंटिन्यू कुछ दिनों तक करना है गिन करके, फिर आपको अभ्यास हो जाएगा। बिना गिने हुए आप 5 सेकंड सांस लेना और छोड़ना आप सीख जाएंगे। अब जब ऐसा सीख जाएंगे तो आपका ध्यान केवल और केवल नाम जप पर होगा। ओम ओम का जाप करिए, कृष्ण कृष्ण का जाप करिए, शिव शिव का जाप करिए, आप दुर्गा दुर्गा माँ काली का जाप करिए। किसी एक पवित्र नाम का स्मरण करते हुए लगातार आप सांसों के साथ बने रहिए। जब सांस लेंगे छोड़ेंगे तो आपका डायफ्राम जो है, सीना है, बैलून की तरफ फूलता हुआ महसूस होगा। आराम आराम से फूलता जा रहा है और जैसे ही सांस को छोड़ेंगे धीरे धीरे आपका सीना सिकुड़ता हुआ महसूस होगा। यानी अपने सीने को एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने सीने को फैला रहे हैं, फिर सीने को माने संकुचित कर रहे हैं और उसे प्रसारित कर रहे हैं। ऐसा कर लेने से आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन ही प्राण है, ऑक्सीजन ही हमारे लिए सब कुछ है। यानी अब प्राणों को हमने मजबूत करना शुरू कर दिया है। जिस व्यक्ति का प्राण मजबूत हो जाए वह व्यक्ति जल्दी ना तो बीमार पड़ेगा, ना जल्दी वो किसी भी विषम परिस्थितियों में वो भय खाएगा। अब ऐसा कर लेने से हमारे शरीर के जितने भी रक्त हैं वो प्रति मिनट चले जाते हैं शुद्ध होने के लिए हृदय में। इधर से ऑक्सीजन की यात्रा चल रही है, यानी ऑक्सीजन के द्वारा सारे अशुद्ध रक्त 1 मिनट में शुद्ध हो रहे हैं। ये शरीर क्रिया विज्ञान है। और जब 5 मिनट कर लेंगे, 2 मिनट कर लेंगे, तो यानी जितना मिनट करेंगे उतना बार हमारा खून शुद्ध हो रहा है। अब जिस व्यक्ति का ब्लड शुद्ध हो जाए, प्यूरिफाइड हो जाए, उसको ना कैंसर तंग करेगा, ना उसको अलग से कभी डायलिसिस लेने की आवश्यकता होगी, ना उसको अलग से कोई रक्त शुद्धिकरण के लिए कोई प्रयास करना पड़ेगा। तो भाई अब हम लोगों ने मन को शुद्ध किया, रक्त को शुद्ध किया। अब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। अपने चेतना को, अपने बुद्धि को, अपने विचार को, अपने हृदय को, अपने मस्तिष्क को कैसे शुद्ध करेंगे। अब आएंगे सीधे अनुलोम विलोम पर। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम दाहिना हाथ उठा लेंगे, तर्जनी को मोड़ लेंगे और इस प्रकार से एक बार देख लेंगे। हमको तर्जनी को मोड़ लेना है, ऐसे मोड़ के दिखाइए, और बाकी तीनों उंगली सीधा हैं। अब अंगूठा को अपने दाहिने नाक पर ले आइए, बहुत सुंदर, और बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस भरिए, गर्दन को और सीधा कर लीजिए। हाँ, बायां से लेना है, बंद करना है, फिर दाहिना से छोड़ना है, फिर दाहिना से ही लेना है और फिर दाहिना बंद करके बायां से छोड़ना है। इसमें भी आपको वही प्रक्रिया है, 5 सेकंड वाला गिनती गिनते हुए शुरू करिए। कुछ दिनों के बाद गिनती बंद हो जाएगी और आपका ध्यान नाम जप पर चलने लगेगा। अब जब बाएं नासिका से सांस भरेंगे आप, तो अब मैं इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताता। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में लोगों को समझ नहीं पाता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लाभ क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। अब हम देखिए, अब नासिका में 2 छिद्र हैं, बायां और दायां। दाहिना और बायां दोनों नासिका छिद्रों से जब प्राणवायु अंदर बाहर करते हैं तो होता क्या है आखिर। हमेशा पीठ को सीधा रखना है, गर्दन सीधी होनी चाहिए आपकी, उसमें कोई कंजूसी कोताही नहीं बरतनी है। अब बायां नाक को कहते हैं ईड़ा नाड़ी, और दाहिना नासिका को कहते हैं पिंगला नाड़ी। यानी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी का
खेल शुरू हुआ है। और एक और नाड़ी है मेरुदंड में, जिसे हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राणवायु प्रविष्ट हो जाए तो हमारे अष्ट चक्रों का जागरण शुरू होने लगता है। अब अष्ट चक्रों का जागरण शुरू होगा तो हमारे भीतर के मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार चक्रों की जो यात्रा होती है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही चमत्कारी है और बहुत ही कल्याणकारी है, लाभकारी भी है। अब इसे हम स्वर भी कहते हैं। बाएं नासिका को चंद्र स्वर और दाहिने नासिका को कहते हैं सूर्य स्वर। यानी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर से नाक लेना छोड़ना। चंद्र स्वर यानी ठंडा होता है, चंद्रमा का प्रतीक। सूर्य स्वर गर्म है, सूर्य का प्रतीक है। और बायां नासिका का जो चंद्र स्वर है उसका संबंध दिमाग के दाएं हिस्से से है, और जो सूर्य स्वर है दाहिना नासिका उसका संबंध दिमाग के बाएं हिस्से से है। जब यह अभियान हमारा लगातार चलता रहेगा तो हमारा दिमाग के दोनों साइड, दोनों पक्ष शुद्ध होने लगते हैं, दिमाग अच्छा से काम करने लगता है, नींद अच्छी आती है, तनाव कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, मन की चंचलता दूर होगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे, मारपीट कम होगा और दिव्य शक्तियों पर, ईश्वरीय शक्तियों पर आपका विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इस क्रिया को करने से आपका हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, थकावट और मन की बेचैनियों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है अनुलोम विलोम। और ये कैंसर रोधी भी है, शरीर के अंदर चेतना को जागृत करता है, दिव्य चेतना